अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरी छोटी सी टीम फैमिली है वो बिल्कुल ठीक होगी और अपने अपनों के साथ खुश होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज सुबह की रूटीन शेयर कर रही थी। रात को मैंने कपड़े धो के ठहरा दिए थे और अभी मैं शाम को ही धोए थे। अब मौसम इतना ठंडा हो गया है कि कपड़े रात को जल्दी नहीं खुश्क होते हैं, तो फिर मैं सुबह के टाइम ही उनको प्रेस करती होती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल से आते आते 3 बज जाते हैं तकरीबन। तो 3 बजे के बाद ही मैं फिर कपड़े धो लेती हूँ। तो शाम को फिर धो मतलब रात को लेट, पहले तो मैं प्रेस करके खड़े कर देती थी, अब मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मतलब ड्राई ही नहीं होते। तो मैं सुबह सुबह पहले नमाज कुरान वगैरह पढ़ के किचन में आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ ताकि आटे को रेस्ट मिल जाए और फिर मैं नाश्ता बना सकूँ। और साथ साथ बच्चों को कुरान भी पढ़ाती हूँ। कभी टाइम मिल रहा है तो सुबह पढ़ा लेती हूँ, वरना मैं शाम को बच्चे ट्यूशन से जब वापस आते हैं तब पढ़ाती हूँ, क्योंकि 3 बजे बच्चे आते हैं, आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और 3:30 ही ट्यूशन चले जाते हैं। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हैं। हम लोगों को उनसे मोटिवेशंस मिलती हैं और मुझे भी उन्हीं से मोटिवेशंस मिली। मैं पहले व्लॉग्स नहीं देखती थी, ज़्यादा नहीं देखती थी, लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग के बारे में सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँगी तब मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए थे। और चंद मतलब मैंने सर्च भी यही की थी कि हाइड फेस के साथ कौन सी इन्फ्लुएंसर मतलब कौन सी हिट होती है। तो मैंने बहुत सर्च की, बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थी, मतलब किसी के 1K, किसी के 2K, किसी की वीडियो वायरल नहीं हुई हुई, और ज़्यादातर लोगों ने यही वीडियोस बनाई हुई थी कि उन्हीं के वायरल होते हैं जिन्होंने अपने फेस दिखाए हुए होते हैं। हाइड फेस में किसी ने कोई तरक्की नहीं की हुई। तो मेरे सामने एक चैनल ऐसा आया, तरब खान चैनल, मतलब तरब खान व्लॉग्स का चैनल था, जिनको मैंने देखा तो वहाँ पे उनकी वीडियोस भी वायरल हुई हुई थी, उनके 20K सब्सक्राइबर भी थे। सिर्फ फिर मैंने उनको कमेंट किया कि पहले यूट्यूबर, मतलब मैंने जब से सर्चिंग कर रही हूँ मैं ये वाले यूट्यूबर देख रही हूँ जिनके व्लॉग्स पे इतने मतलब अच्छे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर हैं और जल्दी इन्होंने अपने चैनल को ग्रो भी किया है। तो मैंने उनके सारे व्लॉग्स देखना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं वो भी। मैंने दो तीन व्लॉग्स देखे थे, उसमें 2 व्लॉग्स उन्होंने उस वक्त ये वाले डाले थे, टीनेजर्स मतलब बेटियों के व्लॉग्स, बेटियों की चीज़ों के बारे में, मतलब जब बेटियां टीन एज में आती हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनके रूम के लिए क्या क्या करना चाहिए, बेटों के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माँ बाप पे, सब कुछ बताया था। और इतनी कोई अच्छी वीडियो मुझे उनकी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उनको बहुत बहुत अप्रिशिएट किया था कमेंट करके, और उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया था। आज तक मैं उनके सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन 5-6 महीने से मेरा नेट बंद था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी और ना ही मैं व्लॉग्स देख पाई थी, बस कुछ फाइनेंशियल इशू थे। सो अब मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे रिटर्न मतलब वापस आई हूँ और फिर से अपलोड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इतना प्यार ज़रूर देंगे कि मेरे व्लॉग्स भी हिट जाएं। और हाइड फेस के साथ जो लोग कहते हैं हाइड फेस के साथ व्लॉग्स नहीं हिट होते हैं या वायरल नहीं होते हैं, सो उनको गलत साबित करने में आप मेरा साथ भी देंगे। बहुत लोग कहते हैं फ़ोन अच्छा होना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, फ़ोन का कैमरा माइक अच्छा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप नताशा वकास के स्टार्ट के व्लॉग्स देखें, उनके कैमरे का रिज़ल्ट देखें, और अब उनके कैमरे, अब उन्होंने जाके कुछ अरसा हुआ है कि उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका, और सब्सक्राइबर भी उनके बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है स्टार्ट में ही उन्होंने इतने अच्छे फ़ोन, इतने अच्छे माइक यूज़ कर लिए होंगे। नताशा वकास के स्टार्ट में देख लें आप, निम्रा का देख लें, निमराली का चैनल देख लें, जाके उनका घर देख लें। तो ज़रूरी नहीं है घर का होना, बहुत अच्छी चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टैलेंट का होना ज़रूरी है। आपको अपना टैलेंट दिखाना है, आपके पास जो भी टैलेंट है आप वो शो करवाएं। और मैं नताशा वकास के बारे में बस यही कहूँगी कि वो बहुत 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 मेहनती हैं। उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल के बाद ये मुकाम हासिल किया है, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं बता नहीं सकती उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की है। मैं एक स्मॉल बिज़नेस ओनर हूँ, मैं एक स्मॉल बिज़नेस रन कर रही हूँ। स्टार्ट में मैं उनकी जस्ट सब्सक्राइबर थी, फिर वो जब बताती थी ना मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मुझे इंस्टा के बारे में उसका अरबी ABC कुछ भी नहीं पता था। सो मैंने इंस्टाग्राम किया, डाउनलोड किया, मतलब मुझे चलाना भी नहीं
नहीं आता था। मैंने बिज़नेस का सोचा हुआ था, बट मैंने ना टिकटॉक पे ही अपलोड करती रहती थी। जब मैं उसके नताशा वकास के मैंने देखे ना व्लॉग्स देखती थी, तो वहाँ पे सब उनको कमेंट में तारीफ़ कर रहे होते थे कि आपसे रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो मैंने फिर ये सोच लिया था कि मैं जब भी बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मैं नताशा वकास को ही अपना पहला पीआर भेजूँगी, और मैंने सिर्फ उन्हीं को ही पीआर भेजा है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स भी उन्हीं से ही आया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उम्मीद से बढ़ के रिस्पॉन्स आया है। मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो सेम उन्हीं के फॉलोवर्स भी में से हैं सारे। मैंने ख़ुद भी मेहनत की है। मैंने एक बार उनको पीआर भेजा था, तब उन्होंने पे किया था। वैसे उनके सब्सक्राइबर यही कह रहे, मतलब वो यूट्यूब पे क्या कहा करती थी कि वो फ्री करती हैं, शायद वो पहले फ्री करती होंगी जब मैं उनके व्लॉग्स देखती थी। फिर मैंने जब कांटेक्ट किया, मुझे कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्टार्ट कर रही थी, अभी पहली ही थी। बाकी जो है लोग मतलब डेली जो करते होंगे, डेली बेसिस पे, वो उनको रिप्लाई करती होंगी, क्योंकि उनको पता होगा ये मेरे फॉलोवर हैं। बट मेरा नाम जो है ना यूट्यूब पे अलग नाम था, और फिर इंस्टा मैंने अलग नाम से बनाया था, सो वो मुझे रिप्लाई नहीं करती थी। फिर मैंने उनको बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत लाइक वगैरह भी करती थी, बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने एक दिन उनका जो है ना, मैं लाइव भी डेली देखती थी, फिर लाइव पे भी मुझे रिप्लाई नहीं आता था। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग उनको कमेंट कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये सब उनको रिप्लाई वगैरह करना, उनका रिस्पॉन्स, सबको रिस्पॉन्स देना बहुत टफ होता है। सो मैंने उनको फिर उनकी लाइव अटेंड की। लाइव मैंने उनसे पूछा, मैंने आपको पीआर पैकेज भेजना है, तो मैं वहाँ से आपको कैसे पीआर भेजूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरी एजेंसीज़ हैं, उनको मतलब उनसे कांटेक्ट करें। जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 5,000 पे करती हैं। सो मैं वहीं पे हैरान हुई कि अब मैं 5,000 कहाँ से लाऊं, मतलब 5,000 मैं इन्वेस्ट किया हुआ है मैं ऑनलाइन बिजनेस में, और अब मैं इनको कहाँ से पैसे दूंगी। सो बाकी सबके जब मैंने प्राइसेस पूछे ना, किसी का भी 5K नहीं था, किसी भी इन्फ्लुएंसर का 5K नहीं था। हाँ, अम्मारा का 5K था, लेकिन उसका मुझे पता नहीं था कि रिस्पॉन्स आएगा या नहीं, बट आता होगा। अगर वो पैसे ले रही हैं, पे कर रही, पेड है, तो फिर जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स भी आता होगा अगर लोग उनको पे करते हैं तो। सो मैंने उनको भेजा। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे पे किया था, सेकंड टाइम मैंने उनको कहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है। सो उन्होंने मुझे फ्री में पीआर मेरा लिया था। बहुत अच्छी हैं, मैं बता नहीं सकती। लोग उनको अगर बैड कमेंट कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि वो जेलिसी फील करते हैं, वो जेलिस होते हैं। सो आप लोग ऐसे लोगों को मतलब इग्नोर किया करें। मुझे ना मेरे दिल से नताशा के लिए बहुत दुआ निकलती है। मैंने बहुत सारे लोगों की मिन्नतें की हैं, बहुत सारे लोगों को बोला है कि मुझे मेरा पीआर एक्सेप्ट कर लें, पे नहीं कर सकती, बट किसी ने नहीं सुना। जो सुना है तो फिर मुझसे सिर्फ नताशा वकास ने सुना है, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनसे मतलब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अगर स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आप उन्हीं को पीआर भेजा करें। और उसके अलावा मतलब ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे वर्गल व्लॉगर्स भी हैं जो अपने आप को वायरल करने के लिए पता नहीं कितने कितनी गिर जाती हैं। सो उन्होंने ये वाला हथकंडा भी नहीं अपनाया। वो जो भी दिखाती है अपना टैलेंट दिखाती है, माशाल्लाह से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। फर्स्ट टाइम मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, बट मतलब वीडियो बहुत कम है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ उनके बारे में। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे मैंने उनको स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगता था वो इंडिया की हैं, मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान की, क्योंकि मैं उनकी कभी कभी वीडियोस देखती थी। मुझे व्लॉग्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं उनकी दूसरी वीडियोस मेकअप वाली, आईब्रोज़ वाली, वैक्स वाली देखा करती थी। सो एक दिन मैंने जस्ट वो देखा, सर्च किया था अर्के गुलाब का मतलब रेसिपी, तो उन्होंने वो भी बनाए हुए थे। मतलब मैं कुछ भी सर्च करती थी तो नताशा वकास की वीडियो ही आ जाती थी, तो मैं उनकी ही देख लेती थी। फिर मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया हुआ था, ऑरिफ्लेम्स के बारे में जानना था, तो फिर उनकी वीडियो आई। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो नताशा वकास ने छोड़ा हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। माशाल्लाह से हर टैलेंट उनमें था। उन्होंने गुलाब का अर्क बनाना सिखाया हुआ था, मैंने गुलाब का अर्क बनाना था, तो उन्हीं की वीडियो आ गई थी। तो मैं फिर उनको सब्सक्राइब कर लिया था, मैं उन्हीं की वीडियो देखती, क्योंकि हर चीज़ मुझे
मुझे वहाँ से जो है ना मिल जाती थी इजीली। सो मैंने फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि वो पाकिस्तानी और मुस्लिम है। वो असल में उन्होंने क्या गुलाब का अर्क बना रही थी, फूल तोड़ के आई थी, तो उन्होंने दिखाया था कि सूखी रोटियों के टुकड़े बाहर में रख देती होती हूँ जो नरम होते हैं और चिड़िया वगैरह आके खा लेती हैं। बालकनी में रखा करती थी। फिर वो बता रही थी कि मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि मैं जो सूखी रोटियों के टुकड़े हैं ना ऐसे नहीं रखा करो, पानी में डाल दिया करो, वो थोड़े नरम हो जाते हैं तो परिंदों को खाने में आसानी होती है। सो मैंने भी उनको उनका ये वाला टिप जो है ना आजमाया था, मतलब मैंने भी इसी टिप को फॉलो किया था और वहीं पे लगा था कि ये मुस्लिम है, पाकिस्तानी है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो कम पड़ जाएगी ये बताते बताते, क्योंकि आपको जो इन्फ्लुएंसर पसंद होती है आप उसी के बारे में बात करते हैं जिसने आपके साथ भला किया होता है। बट अगर किसी ने आपके साथ थोड़ी सी बुराई की हुई होती है तो वो बुराई आप लोग उसी को पकड़ लेते हो और उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हो। सो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बहुत सारे डीएम्स आते होते हैं, वो हमें बताती रहती है। मैंने उनका चैनल, इंस्टाग्राम का चैनल भी बनाया हुआ, एज अ फैमिली उन्होंने किया हुआ है, तो वो अपनी हर चीज़ वहाँ पे हमें शेयर करती रहती हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीएम में आके उनसे बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, मतलब कि डीएम करके भाई ये हमें दे दो, वो हमें दे दो, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एंड वही लोग कमेंट में आके इतने बुरा भला बोल रहे होते हैं। कमेंट, जब कोई बुरा कमेंट, अच्छे कमेंट फिर भी नज़र से साइड पे शायद हो जाएं, लेकिन जो बुरा कमेंट होता है ना वो दिल को भी चुभता है और बुरा कमेंट नज़र भी आता है, हमेशा याद रहता है। सो वो फिर वो कमेंट खोल के वो मैसेज जब इनबॉक्स चेक करती हैं तो इनबॉक्स उन्हीं के मैसेजेस से मांग मांग के भरा पड़ा होता है। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके मतलब मुनाफिकी ही समझो एक किस्म के, मांगने को मतलब ऐसे इनबॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे होते हैं और फिर अपना जो बेहिसी दिखा रहे होते हैं कमेंट्स बॉक्स में आके। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो आगे शेयर भी कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।